सेकेंड लेक्चर आज हम बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट का देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बाउंड्री लेयर क्या होता है ये जाना था। ये सारा कंसिडरेशन हम कर रहे हैं फ्लैट प्लेट पे। आज हम देखेंगे बाउंड्री लेयर ग्रोथ, किस तरह बाउंड्री लेयर बनता है, ग्रोथ उसका कैसे होता है। ठीक है, किस तरह बनता है ये तो हमने पिछली बार में ही जान लिया था। इस बार हम देखेंगे कि ग्रोथ कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं एक प्लेट है, फ्लैट प्लेट, जो कि ब्लू कलर्ड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई का है हमारा। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u है। तो अगर वहां पे कोई प्लेट नहीं है, एज्यूम करें थोड़े समय के लिए हम कोई प्लेट नहीं है, तो जो हमारा फ्लूइड है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u के साथ फ्लो करते जाता है। ठीक है, अब वहां पे हमने प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लेट इंट्रोड्यूस किया तो जैसे ही हमारा फ्लूइड फ्लो उस प्लेट से इंटरेक्ट करेगा तो हमारा वहां पे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम देखने जाएं तो बाउंड्री लेयर जो होता है उसमें बेसिकली हमारे पास तीन जोन्स होते हैं, लेमिनार जोन, ट्रांजिशन जोन और टर्बुलेंट जोन। तो इस डायग्राम में हम देखें तो पहले हम देखते हैं लेमिनार जोन में एक बना हुआ है हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल, और एक टर्बुलेंट जोन में भी वेलोसिटी प्रोफाइल बना हुआ है, जहां पे वेलोसिटी और लोकल वेलोसिटी 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। ठीक है, वो डेप्थ क्या है, डेल्टा, लेमिनार केस में भी और टर्बुलेंट केस में भी। ठीक है, तो होता यह है कि जब x बहुत स्मॉल हो, दैट मीन्स कि जब हमारा फ्लूइड फ्लो प्लेट से जस्ट इंटरैक्ट किया है, ठीक है, तो x की वैल्यू उस टाइम क्या होगी, बहुत कम होगी, छोटी होगी। ठीक, तो जब तक x की वैल्यू छोटी होती है, मतलब कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक क्या होता है, हमारा जो फ्लो होता है वो लेमिनार प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा उस जोन में क्या होता है, लेमिनार जोन कहलाता है। वो जोन हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है, लेमिनार जोन, या इसको हम लोग लेमिनार बाउंड्री लेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन कब तक रहता है कि जब अगर फ्लैट प्लेट है तो जब रेनॉल्ड्स नंबर, बाउंड्री लेयर किस पे डिपेंड करता है, रेनॉल्ड्स नंबर पर का फंक्शन होता है। ठीक है, तो जब रेनॉल्ड्स नंबर 5 × 10⁵ अप्रोच करता है, ठीक है, तब तक हमारा फ्लैट प्लेट के लिए क्या होता है, लेमिनार बाउंड्री रहता है। अब डाउट्स और क्वेरीज में एक क्वेश्चन आया था कि सर ये लेमिनार्स, ये ट्रांजिशन जोन क्यों है, ये लाइन क्यों नहीं है, मतलब ये इतना विड्थ क्यों इसमें होता है, ये बस एक सिंपल जैसे लेमिनार टू टर्बुलेंट डायरेक्ट क्यों नहीं हो गया, सिंपली बस एक लाइन से डिवाइड होके। तो यहाँ पे होता ये है कि लेमिनार से टर्बुलेंट के कंडीशन में पहुंचने के लिए फ्लो को क्या करना पड़ता है, कई सारे ऑब्स्टेकल्स पास करने होते हैं। तो उसके लिए बहुत ही थिन जोन, ये ट्रांजिशन जोन, ये सारा जो हम देख रहे हैं ये सारा एनलार्ज्ड पोर्शन है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, विड्थ भी ट्रांजिशन जोन की कम होगी, लेमिनार जोन की भी कम हो सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग एनलार्ज्ड फिगर बनाते हैं। तो ये ट्रांजिशन जोन जो होता है हमारा लेमिनार से टर्बुलेंट, इस बीच में लेमिनार से टर्बुलेंट पहुंचने के लिए लेमिनार के कंडीशंस, ठीक है, को पूरी तरह वो सेटिस्फाई कर रहा है, और टर्बुलेंट के जो कंडीशंस हैं वहां तक पहुंचने के लिए इन दोनों
इन दोनों के बीच जो गैप होता है, जो टाइम इंटरवल फ्लूइड लेता है एक टाइप के फ्लो से दूसरे टाइप के फ्लो में चेंज होने में, ठीक है, उसके कारण हमारा ट्रांजिशन जोन बनता है। ऐसा नहीं होता है कि लेमिनार से डायरेक्ट जंप कर जाए टर्बुलेंट में। ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि लेमिनार से टर्बुलेंट डायरेक्ट जंप कर जाए। सिंपली ये कुछ इस तरह हुआ कि हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, ठीक है, और हमें 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 0 से सीधा 5वीं सीढ़ी पे जंप कर जाएं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कंडीशंस जो है टर्बुलेंट के लिए, जो भी कंडीशंस हैं फ्लो को, वो सारी कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग ढलने में थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा इंटरवल चाहिए, ठीक है। यानी 0 से अगर हम 5वीं सीढ़ी पे पहुंचना चाह रहे हैं, एटलीस्ट हमें 1 या 2 सीढ़ी जो है ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा, या 1 सीढ़ी हम एक्स्ट्रा पहले जंप कर लें, 0 से सीधा 2 पे चले गए, ठीक है, 2 हमारा ट्रांजिशन हो गया, फिर हम 2 से 5वें पे जंप कर सकते हैं, ठीक। तो वही चीज हमारा यहाँ पे फ्लो में भी होता है। लेमिनार से सीधा टर्बुलेंट नहीं हो सकता, तो टर्बुलेंट के सारे कंडीशंस मीट करने के लिए छोटा सा एक बहुत ही थिन जोन से उसे पास होना पड़ता है। उसमें वो टर्बुलेंट फ्लो के सारे कंडीशंस को धीरे धीरे ग्रेजुअली अटेन कर लेता है, एंड देन वो फ्लो क्या होता है, कंप्लीटली टर्बुलेंट में टर्न हो जाता है। ये हमारा हो गया फ्लैट प्लेट के केस में रेनॉल्ड्स नंबर 5 × 10⁵, ये 10⁵, ये हमारा क्रिटिकल हो गया कि यहां तक अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है, ठीक है, तब तक फ्लो क्या होगा, लेमिनार में ही चलेगा, ठीक। देन अगर हमारा ये फ्लैट प्लेट ना होके स्फेरिकल प्लेट होता, तो वहां पे यही क्या हो जाता है, 2 × 10⁵ तक ही लिमिटेड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज जो हैं, ठीक है, ये डिपेंड किस पे करती है, सरफेस रफनेस और स्ट्रीम के टर्बुलेंस लेवल पे, ठीक है। यानी ये जो नंबर दे रखा है 5 × 10⁵ तक लेमिनार होगा, या 2 × 10⁵ तक लेमिनार होगा, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल कंडीशंस, ठीक। लेकिन अगर रफनेस, सरफेस बहुत ज्यादा रफ हो, ठीक, सरफेस बहुत ज्यादा रफ हो, जो प्लेट हमारा है वो बहुत ज्यादा रफ हो, और फ्लो में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो, तो ये क्रिटिकल वैल्यू पहुंचने से पहले ही लेमिनार फ्लो ट्रांजिशन में चला जाएगा और सब्सिक्वेंटली टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा। मतलब 5 × 10⁵ इतना वैल्यू होने का इंतजार नहीं करेगा अगर बहुत ज्यादा रफ सरफेस है और फ्लो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट है, ठीक है। बाउंड्री लेयर इक्वेशंस, अब चूंकि हम इस डायग्राम में अगर देखें और हम शुरू में ही ये चीज जान चुके हैं कि y कोऑर्डिनेट्स जो है, y डायरेक्शन, ये हमारा बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड है, ठीक। तो इसलिए नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में y वाला जो दूसरा डायमेंशन का इक्वेशन है वो कंसिडर इस इक्वेशन में नहीं किया गया, केवल 1 डायमेंशनल इक्वेशन की तरह इसको लिखा गया है, ठीक है। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आपने पढ़ा होगा पिछले समय, ठीक। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को मैग्नीट्यूड एनालिसिस करके, मैग्नीट्यूड एनालिसिस यहाँ पे यही मतलब हुआ कि y जो है, y के कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, एंड उधर प्रेशर भी क्या होगा, बहुत कम होगा, x के कंपैरिजन में y में प्रेशर भी क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि वो क्या होता है, बाउंड्री लेयर बहुत ही थिन फिल्म होता है, बहुत थिन होता है। तो इसलिए y डायरेक्शन में हमारा ये इक्वेशन प्रांडल ने नहीं लिया, कंसिडर नहीं किया, और केवल
एक्स डायरेक्शन के इक्वेशन को एक ही डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जो इक्वेशन था उसी को कंसिडर किया, ठीक है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक, ये दोनों को एक साथ अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा क्या है, टुगेदर ये दोनों क्या कहलाते हैं, हमारा बाउंड्री लेयर इक्वेशंस, ठीक है। और ये इक्वेशंस जो है बाउंड्री कंडीशंस सेटिस्फाई करना मस्ट है इनके लिए। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, व्हेन y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, यानी जब y 0 है, इसमें y की वैल्यू 0 होगी, वहां पे ना x डायरेक्शन में कोई फ्लो होना है ना y डायरेक्शन में फ्लो होना है, ठीक। सेकेंड, y इज इक्वल टू इंफिनिटी, u इज इक्वल टू u ऑफ x, दैट मीन्स जब हमारा y इनफिनाइट हो, ठीक है, तो उस टाइम लोकल वेलोसिटी क्या होगा, हमारा स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इनके डेरिवेशन हमें नहीं करने हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस पे, ठीक है। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस पे जाने से पहले एक चीज जो हम ऑलरेडी पहले ही जान चुके हैं, पहले ही लेक्चर में, नॉमिनल थिकनेस, इसके बारे में हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे लोकल जिस पॉइंट पे लोकल वेलोसिटी 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाए, उन पॉइंट्स के लोकस को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर। और ये पूरा हमारा थिकनेस जो होता है उसका वो क्या कहलाता है, नॉमिनल थिकनेस, डेल्टा। अब हम ये स्ट्रीम लाइंस को कंसिडर करें बाउंड्री लेयर में, तो क्या होगा, प्लेट से पहले अगर हम देखें, प्लेट में ये जो हमारा हैच पोर्शन है ये प्लेट है, तो प्लेट से पहले हमारा क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो हमारा हो रहा है। स्ट्रीम लाइन सारे क्या है, बिल्कुल एक्स की डायरेक्शन में एकदम पैरेलल चल रहे थे। लेकिन जैसे ही प्लेट इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे ही प्लेट इंट्रोड्यूस हुआ, तो विस्कोसिटी के कारण क्या होगा, हर एक सब्सिक्वेंट लेयर एक दूसरे के फ्लो को रोकना चाहेगा। हाँ, तो इस तरह क्या होता है, हमारा धीरे धीरे फ्लो जो होता है प्लेट के सराउंडिंग्स में हमारा क्या होगा, फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे लेयर्स हम ऊपर देखेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो वो सारे लेयर्स क्या होते हैं, थोड़ा दूर, प्लेट से दूर जाके फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। प्लेट से वो दूर होके फ्लो करने लगते हैं। इस पोर्शन जो हमारा दिख रहा है, प्लेट और पहला स्ट्रीम लाइन जो है हमारा, उसके बीच जो गैप दिख रहा है, ये गैप क्या है, इस गैप में फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी फ्लूइड है वो क्या है, स्टेशनरी मोड में है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वो जो सारे पैरेलल फ्लो कर रहे थे एक्स के पैरेलल, वो धीरे धीरे एक्स से दूर हो गए, ठीक है। अब वो पैरेलल नहीं रहे, वो दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल जो हमारा प्लेट से पहले जो हमारा फ्लो का डेप्थ था वो क्या था, y था, ठीक है। और प्लेट इंट्रोड्यूस होने के बाद हम मेजर कर रहे हैं तो y प्लस डेल्टा स्टार है, y प्लस डेल्टा स्टार, ठीक है। ये डेल्टा स्टार क्या है, वो एक्स्ट्रा थिकनेस है जिसके कारण हमारा क्या हुआ, अगर प्लेट नहीं रहता, ठीक है, तो हमारा उतना थिकनेस नहीं होता, फ्लो हमारा बिल्कुल प्लेट के साथ ही चलता, सॉरी प्लेट के एब्सेंस में बिल्कुल एक्स के पैरेलल ही चलता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक। सॉरी, इससे पहले डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जानने से पहले एक बार हम फिर नॉमिनल थिकनेस पे जब हम जान लें
ये क्या है, थिकनेस मेजर्ड फ्रॉम द बाउंड्री टू ए पॉइंट वेयर द लोकल वेलोसिटी अटेन्स 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। बट प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में अगर देखने जाएं तो नॉमिनल थिकनेस मेजर करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। वो क्या होता है, मुश्किल काम होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रही है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को एसिम्प्टोटिकली अप्रोच करती है। लोकल वेलोसिटी क्या होता है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को एसिम्प्टोटिकली अप्रोच करता है। तो इस वजह से, क्योंकि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो हम क्या कर, बहुत मुश्किल होती है कि हम नॉमिनल थिकनेस मेजर कर सकें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए 3 अलग अलग थिकनेस मेजर करते हैं। ठीक है, उसमें हमारा बाउंड्री लेयर का जो एक्चुअल थिकनेस है उसे मेजर नहीं करना पड़ता। ठीक है, और हम लोग केवल मास, मोमेंटम, एनर्जी, इनको मेजर करके थिकनेस जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ये क्या है, तो अगर इसको हम पहले डिफाइन करने जाएं तो ये है कि इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री बाय विच the free stream is displaced on account of formation of boundary layer। इसका क्या मतलब हुआ कि ये बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री के परपेंडिकुलर मेजर किया गया डिस्टेंस है। ठीक है, बाय विच द फ्री स्ट्रीम इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जितनी मात्रा से फ्री स्ट्रीम डिस्प्लेस होती है, ठीक है, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण जितनी मात्रा से फ्री स्ट्रीम डिस्प्लेस होती है, यह वह दूरी है। ठीक है, यह वह दूरी है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा स्टार से। ठीक, सिमिलरली हमारे पास मोमेंटम थिकनेस है। क्या है, मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस क्या है कि इट इज द डिस्टेंस, मोमेंटम है तो मोमेंटम की बात होगी। इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपेंसेट फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। यानी यह बाउंड्री से नापी गई वह दूरी है जितना हमें, मतलब मोमेंटम में जो भी रिडक्शन होगा, प्लेट से पहले प्लेट अगर नहीं होगा तो मोमेंटम कुछ और होगा, प्लेट आने के कारण रेजिस्टेंस उत्पन्न हुआ तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंज हो गया, मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसको कंपेंसेट करने के लिए जितना हमें जितना डिस्प्लेसमेंट करना होगा, ठीक है, बाउंड्री को, वो होता है हमारा मोमेंटम थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एनर्जी थिकनेस। एनर्जी थिकनेस क्या है, फिर से एनर्जी की बात हुई तो जब हम एनर्जी की बात फ्लूइड्स में करते हैं तो जनरली फ्लोइंग फ्लूइड्स में हमारा इस मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द solid boundary by which the boundary should be displaced to compensate for reduction in kinetic energy of flowing fluid due to formation of boundary layer। अगेन यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि बाउंड्री लेयर नहीं है, सॉरी, अगर प्लेट नहीं है तो बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगा, और हमने प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, रेजिस्टेंस मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड का चेंज हो जाएगा। अब ये जो चेंज होगा, ठीक है, प्लेट के आने से जो चेंज आया, प्लेट आएगा तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण चेंज आया एनर्जी में, ठीक, तो जितना थिकनेस रहा, ठीक है, जितना थिकनेस के कारण जो चेंज आया वो थिकनेस हमारा क्या कहलाएगा,
एनर्जी थिकनेस। ठीक, तो अब हम इनके डेरिवेशंस, एक डेरिवेशन देखते हैं, बाकी दो सिमिलरली उसी पे बेस्ड होते हैं। तो हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को कंसीडर करें। इसमें क्या है, प्लेट है, हैश्ड किया हुआ, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हम दिखा रहे हैं u, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। ठीक, बाउंड्री लेयर का दिखा रहे हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल दिखा रहे हैं। ठीक है, जहां पे वेलोसिटी हमारा लोकल वेलोसिटी 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, वो डेप्थ हमारा है डेल्टा, दैट मीन्स बाउंड्री लेयर डेप्थ है वहां पे डेल्टा डेल्टा। ठीक है, तो consider a fluid flow with free stream velocity u over a thin, smooth, stationary flat plate of width b। तो ये प्लेट का हमारे इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विड्थ कितना है b, स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेट का विड्थ है b। ठीक है, नाउ फिर हम कंसीडर करते हैं एक एलिमेंटल स्ट्रिप जिसका थिकनेस dy, थिकनेस का प्लेट से y डिस्टेंस पे। ठीक है, प्लेट से y डिस्टेंस पे हम तीनों तरह के थिकनेस जो है, ठीक, तीनों ही तरह के थिकनेस के डेरिवेशन के लिए इसी डायग्राम और ये जो हमने कंसीडरेशन किया है इसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कुछ और कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल इसी को कंसीडर करेंगे, हमारा तीनों डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार के लिए देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के अगर डेफिनेशन पे जाए तो उसमें क्या है कि बाउंड्री लेयर इंट्रोड्यूस होने से, ठीक है, बाउंड्री लेयर इंट्रोड्यूस होने से कितना फ्री स्ट्रीम जो है कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, कितना दूर गया। अब यहां पे अगर हम देखें, ठीक, तो उसमें से जो भी डिस्प्लेस हुआ, जो भी जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें हमारा कितना मास ट्रेवल किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंटल स्ट्रीम विथ प्लेट। प्लेट जब है तब हमारा एलिमेंटल स्ट्रीम dy से कितना मास फ्लो हुआ, मास फ्लो रेट कितना हुआ। तो मास फ्लो रेट क्या हो गया, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, तो डेंसिटी हमने कंसिडर कर लिया रो, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है, एलिमेंटल स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है dy और विड्थ कितनी है, जितनी प्लेट की विड्थ होगी यानी b, तो b इंटू dy। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो हम जब एलिमेंटल स्ट्रिप को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां से लोकल वेलोसिटी में फ्लो हो रहा होगा तो u कंसीडर कर लिया हमने। तो क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन रो b u dy। ठीक है, ये हो गया जब प्लेट था। अगर प्लेट नहीं होता तो क्या होता, तो हमारा वेलोसिटी क्या रहता, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल u, तो सेम एक्सप्रेशन विथ चेंज्ड वेलोसिटी रो बी u dy। ठीक है, तो प्लेट के आने से यानी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन से हमारा मास फ्लो रेट में कितना रिडक्शन हुआ, तो रो बी u dy माइनस रो बी u dy। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रो बी इंटू कैपिटल U माइनस स्मॉल u इंटू dy। इतना हमारा एक इस dy स्ट्रिप से इतना लॉस हुआ, रिडक्शन हुआ मास फ्लो रेट का। ठीक, तो पूरे बाउंड्री लेयर के कारण में कितना हुआ होगा, पूरे बाउंड्री लेयर में कितना हुआ होगा, पूरे बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी डेल्टा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम 0 से डेल्टा के बीच इंटीग्रेट कर दें तो ये हमारा टोटल रिडक्शन इन मास फ्लो रेट आ जाएगा। ठीक है,
टोटल रिडक्शन इन मास फ्लो रेट। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ पे अब हम ये जो लॉस हुआ, इतना जो रिडक्शन हुआ, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ करेंगे, चेक करेंगे कि अगर इसको हम कंपनसेट करते तो क्या होता। ठीक है, तो क्या होता, ठीक। तो आगे देखते हैं कि अब हम कंसीडर करते हैं कि डेल्टा स्टार बी द डिस्टेंस बाय विच द सॉलिड बाउंड्री इज डिस्प्लेस्ड इन नॉर्मल डायरेक्शन and the velocity of flow for the displaced distance delta star is equal to free stream velocity u equal to u। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है, सॉलिड बाउंड्री यानी ये जो प्लेट हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम डेल्टा दूरी से, डेल्टा स्टार दूरी से हमें ऊपर लेके जाना होगा। यहाँ पे डेल्टा स्टार मैंने नहीं दिखाया है, बट इस डेल्टा से कम ही होगा वो डेल्टा स्टार। ठीक है, उतना ऊंचाई पे अगर हम ले जाएं, ठीक, उस वो केस कर दें कि हमारा उतना प्लेट ऊपर की ओर हम कर दें, डेल्टा स्टार ऊंचाई तक उठा दें। ठीक है, और उस केस में हमारा जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है विथ बाउंड्री लेयर ना रहे। ठीक है, अभी क्या है, बाउंड्री लेयर है, लेकिन जब हम प्लेट उतना उठा दें तो उस केस में वहां पे कोई बाउंड्री ना रहे, तब क्या होगा कि हमारा जो लोकल वेलोसिटी होगा वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देन क्या होगा, मास फ्लो रेट क्या होगा उस डी स्टार दूरी में, डेल्टा स्टार दूरी में, रो इंटू बी जो चौड़ाई होगी और डेल्टा स्टार उसकी जो थिकनेस होगी इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u। यहाँ पे एक टर्म मिस हो गया, ठीक है, u कैपिटल U फाइनल एक्सप्रेशन में मिस हो गया। ओके, ये एक्सप्रेशन हमारा रो बी डेल्टा स्टार u, सॉरी कॉपी करके पेस्ट किया था मैंने, यही वाला एक्सप्रेशन वहां चला गया। ओके, नो इश्यूज। ये हमारा एक्चुअल में एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के इस तरफ है वो ये हमारा रो बी डेल्टा स्टार इंटू यू। ठीक है, नाउ अब हम जो पहले इक्वेशन हमने इंटीग्रेट किया था वो और इसको ले लेते हैं। फिर से यहाँ पे गलत आ गया है। ठीक है, हमारे यहाँ पे रो भी डेल्टा स्टार dy नहीं लेना है, dy की जगह u होगा। ओके, इक्वेशन 2 में जो पहला पार्ट है उसी को कंसीडर करते हुए हम लोग नीचे चलें। ठीक, तो दोनों एक्सप्रेशन को हम इक्वल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब हम फ्लो कंसीडर कर रहे हैं फ्लैट प्लेट पे। ठीक है, फ्लैट प्लेट पे जब फ्लो होता है तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के जो u होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट कंसीडर होता है। ठीक है, और अगर हमारा जो फ्लूइड है वो भी सेम ही है, कहीं कुछ चेंज नहीं आ रहा है, यानी डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन डेल्टा स्टार के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, रो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर कैपिटल U रह जाएगा, dy नहीं होके कैपिटल U रह जाएगा, तो कैपिटल U हमारा इधर चला आया, तो U बाय कैपिटल U 1 हो गया और स्मॉल u बाय कैपिटल U। ठीक है, dy रह गया, तो 0 से डेल्टा 1 माइनस u बाय u dy, ये हमारा फ्लैट प्लेट के लिए फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी में एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का। इसी तरह जब हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की जगह मोमेंटम थिकनेस की बात करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात नहीं करके मोमेंटम थिकनेस की बात करेंगे, तो मोमेंटम थिकनेस में जैसे यहां हमने कंसीडर किया मास फ्लो रेट। ठीक है, तो मोमेंटम थिकनेस में क्या कंसीडर करेंगे, मोमेंटम फ्लो रेट। मोमेंटम फ्लो रेट क्या होता है, मास
मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो सिमिलरली मोमेंटम फ्लो रेट क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी, मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो बाकी हम इसी तरह प्रोसीड करेंगे। ठीक, सिमिलरली जब हम एनर्जी थिकनेस की बात करेंगे, ठीक है, जब हम एनर्जी थिकनेस की बात करेंगे तो एनर्जी थिकनेस में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्लो। ठीक है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां हम काइनेटिक एनर्जी फ्लो रेट कंसीडर कर रहे हैं, तो हाफ इंटू मास फ्लो रेट कंसीडर कर लेते हैं इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक, और हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके, तो इससे हमारा ये एक्सप्रेशन भी आ जाएगा एनर्जी थिकनेस का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कुछ इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, बाउंड्री लेयर थिकनेस के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स